हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अभिनीत सिंह एंड स्वागत है सभी का अड्डा 24/7 में गाइज। तो आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने वाले गाइज। एसएससी जेई इज ओवर है ना। आपको पता है कि एसएससी जेई के एग्जाम ओवर हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों का पेपर अच्छा गया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे लेकिन जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया वो लोग क्या करें, है ना। तो नेक्स्ट व्हाट, अब यहाँ पे एसएससी जेई का एग्जाम हो चुका है, नेक्स्ट व्हाट हम लोग क्या करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एसएससी जेई का पेपर कैसा गया। अगर आपका एसएससी जेई का पेपर अच्छा गया दोस्तों, तो यहाँ पे किसके लिए जा सकते हैं, गो फॉर द मीन्स जो हमारा यहाँ पे दैट इज पेपर 2, उसकी तैयारी कीजिएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो पेपर आपका बिगड़ गया है, तब आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, अगर पेपर बिगड़ा है ना, तो आखिर में ऐसा हुआ क्यों, आखिर में हमसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से हमारा एग्जाम बिगड़ गया। और इतिहास गवाह है कि जो लोग गलती से सीखते हैं, गलती दोहराते नहीं, वो सफल होते हैं। और जो लोग गलतियों को दोहराते रहते हैं वो कभी सफल नहीं होते। इतिहास गवाह, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, है ना। इंडिया के साथ क्या हो, इवन दो किसी भी कंट्री के साथ में क्या हुआ, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो सफलता आपके पास में कभी नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले रियलाइज योर मिस्टेक। तो किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आपके दो पोर्शन होते हैं, दैट इज योर टेक और कौन सा होता है हमारे पास में, नॉन टेक, है ना। तो अगर बात करें एसएससी के, देखिए तो टेक और नॉन टेक का बराबर का पोर्शन होता है यहाँ पे। लेकिन बाकी का क्या है ना, यहाँ पे टैग और नॉन टैग का बाकी का पोर्शन, सॉरी यहाँ पे एसएससी में ठीक पोर्शन होता है, मतलब बराबर बराबर होता है, इक्वालिटी। बाकी एग्जाम में टेक्निकल आपका डोमिनेट करता है ना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी स्टूडेंट से फीडबैक लिए गए, तो यहाँ पे लगभग कुछ लोगों ने बताया कि 30% स्टूडेंट बोल रहे कि सर हमारा नॉन टैग जो बेकार था, 30% स्टूडेंट बोले कि सर हमारा टैग बेकार था क्योंकि हम नॉन टैग में बहुत ज्यादा घुस चुके थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों के ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। अगर एसएससी के छोड़ दिया जाए एसएससी एग्जाम को, तो एसएससी में तो 100 का यहाँ पे देखिए रेशियो रहता है, और बाकी एग्जाम में आप देखें कितना रेशियो रहता है, 75 और 25, है ना। ये जो रेशियो रहता है टैग का, और ये किसका रहता है, नॉन टैग का रहता है ना। हाउएवर लेकिन एग्जाम यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है। सोचिए अगर आप बाउंड्री लाइन पे रुक गए, तो मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे एसएससी जेईई में जो बाउंड्री लाइन पे रुक गए, उनका क्या होगा ना। तो सबसे पहले रियलाइज योर मिस्टेक, क्या टेक्निकल में गलती हुई, क्या नॉन टेक में गलती हुई। तो सबसे पहले जो आपके वीक पॉइंट है ना, वीक पॉइंट को फिल कीजिएगा, उनकी मरम्मत कीजिएगा यहाँ पे, और एनालाइज कीजिएगा कि अगले एग्जाम में वो वहां पे मैं मिस्टेक ना दोहराऊं जिसकी वजह से यहाँ पे एसएससी जेईई में मेरा जो सिलेक्शन था वो रुका था, है ना। तो प्लीज यहाँ पे इस बात पे फोकस करना। अगेन मैं दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पे इतिहास गवाह है, गलतियां हमेशा आपको कहाँ ले जाएंगी, गड्ढों में ही डालेंगी, कभी भी ऊपर नहीं ले जाएंगे ना। तो यहाँ पे वट एवर है, आपका टेक्निकल की बात करूँ या फिर नॉन टेक्निकल की बात करूँ, तो जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में बात करें कि मशीन कमजोर है, पावर सिस्टम कमजोर है, वट एवर है, तो वहां पे उन चीज को क्या कीजिए, यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या करें। यहाँ पे जो लोग बाउंड्री लाइन पे रुके हैं ना, कुछ लोग होंगे ना कि बाउंड्री लाइन पे रुक गए, और कुछ लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट ही अच्छे नहीं थे ना। तो बाउंड्री लाइन वाला जो दुख है वो मैं समझ सकता हूँ कि आप सोच रहे हो कि सर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हमारा सिलेक्शन है, होगा कि नहीं होगा ना। तो यहाँ पे देखिए आपको रुकना नहीं है, बिकॉज क्योंकि हार्ड वर्क है ना, कहते हैं ना हार्ड वर्क ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। ये जो हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, ये हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको रुकना नहीं है, एक प्रॉपर ब्रेक लीजिएगा, है ना। 2-3 दिन का जाइए, दोस्तों के साथ चिल आउट कीजिएगा, उसके बाद में फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाइएगा, और जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करेंगे ना। तो हार्ड वर्क ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। और अगर पेपर जो लोगों का अच्छा नहीं गया है, उन लोगों को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। देखिए अभी आपके पास में क्या एग्जाम आने वाला है, LMRC है ना, जहाँ पे नॉन टेक आपका काफी कम पूछा जाएगा, 75-25 का रेशियो है ना। यहाँ पे बेस्ट बंगाल PSC ये आने वाला आप लोग के लिए। हाउएवर यहाँ पे सिर्फ बंगाली लोग ही भर सकते हैं ना। JK SSB आपका, और DRDO CBT 2 है आपका, ये सिविल और यहाँ पे मैकेनिकल के लिए। और यहाँ पे जो MP का जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर है, ITI है ना, ये अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो ये भी आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अब देखिए आप सबसे पहले रियलाइज करेंगे कि आपकी गलती कहाँ हुई है ना, उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो अगर आप सेल्फ मोड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, करते रहिएगा। लेकिन इफ एंड ओनली इफ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है ना, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल मैकेनिकल जो भी आपका ब्रांच है, तो आप देखिए इंजीनियरिंग महापैक में जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, सभी का एक्सेस होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपके पास JK SSB है ना, OSSB, SSC JEE और UPMRC JEE। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के पास दोनों ही अपॉर्चुनिटी, UPMRC में और SSC JEE में। अब करना क्या है, जब आप यहाँ पे जाएंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी ब्रांच में, तो यहाँ पे देखिए सिविल इलेक्ट्रिकल में जब आप जाएंगे
तो आपको यहाँ पे जो प्राइस दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं पड़ा, ये आपको पे बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे एक कूपन कोड बताता हूँ मैं आपको, Y433, ठीक है, और यही कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, तभी आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 2800 रुपये में लगभग आपको मिल जाएगा, 2900 रुपये है ना। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए तो कोड जरूरी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोर इलेक्ट्रिकल की गाइडेंस में रहना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की गाइडेंस में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मेरा कोड यूज़ करना है, तभी आप मेरी गाइडेंस में आ पाएंगे, अदरवाइज आप मेरी गाइडेंस में नहीं आ पाएंगे, ठीक है गाइज। तो आपको मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट एक बार अगर आपको टिप पे चाहते हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे आपके लिए एक सुविधा बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग महापैक को ज्वाइन करते हैं ना, तो इंजीनियरिंग महापैक में यहाँ पे जितने भी बैचेस हैं ना हमारे UPMRC और SSC JEE का जो फाउंडेशन बैच जो मैंने भी आपको दिखाया, ये सारे के सारे बैचेस यहाँ पे क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, और भविष्य में 1 साल तक जितने भी बैच आएंगे ये सब के सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहता है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूड, मतलब चैनल का हर तरीके से आपको क्या रहता है, एक्सेस रहता है। अब देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है प्राइस में, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैजिकल कूपन कोड यहाँ पे लगाएंगे Y433 है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने का पड़ा, 3200 रुपए का। तो आप देखिए अगर 400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे सारे बैचेस का, टेस्ट सीरीज का, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का, मतलब एवरीथिंग चैनल पे जो अवेलेबल है उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। और गाइज अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब्जेक्ट एक बार पढ़ के देखिए ना, बिल्कुल आपका वर्थ इट रहेगा। आई विल प्रॉमिस यू कि सारे सब्जेक्ट जो है आपके चिप पर होंगे, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जिन लोगों को मेंस में जाना है विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है निराश नहीं होना है, आगे इसी तरीके की कंटिन्यूटी हमें हार्ड वर्क के साथ में करते रहना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेरी होती तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको रेक्टिफाई किया जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।